जो था मेरे जहन वो मैं कह ना सका कि जुबान मिली कटी हुई और कलम मिला बिका हुआ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक शायर का ये शेर क्यों पढ़ रहा हूं। जी हाँ, इकबाल असर ने बहुत खूब लिखा है। ये शेर उन्होंने ही लिखा था। आज मैं इस शेर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आप हमारे इस शेर से हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। जी हाँ, मैं देश के दिग्गज पत्रकार रवीश कुमार का जिक्र करना चाहता हूं। रवीश कुमार आज एक ऐसे पत्रकार के रूप में इस देश में स्थापित हुए हैं जिनकी वानगी से मौजूदा सरकार थरथराती थी, कांपती थी। हालांकि एक धारा देश में ऐसा भी है जो रवीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उन्हें एंटी नेशनलिस्ट यानी कि देश के खिलाफ बातें करने वाला एक पत्रकार कहता है। रवीश कुमार हमेशा इस बात की दंभ भरते हैं कि जो अखबारों में और टीवी चैनलों में आज खबरें परोसी जा रही हैं, उन खबरों में दम नहीं है। वो सरकार द्वारा प्रायोजित खबरें होती हैं, चाहे आप अखबारों को उठाकर देख ले या चैनलों को देख ले। वहीं एक दूसरा धारा है जो कई ऐसी खबरों को प्रस्तुत करता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो सरकार के पक्ष को रख रहा है। हालांकि कौन सही है और कौन गलत है, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं देश के इतने बड़े दिग्गज दो धाराओं की बातों को कहूं, चाहे मैं रवीश कुमार की धाराओं की बात करूं या दूसरी तरफ जो सवाल वो उठाते हैं गोदी मीडिया की बात करूं। देश में बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं और बड़े बड़े पत्रकार हैं, मगर मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि एक पक्षीय रिपोर्ट को आप पेश न करें। अगर हम एक पक्षीय रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ देश के दिग्गज पत्रकार रवीश कुमार भी फंसते नजर आएंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर आलोचना करते ही दिखे हैं। कभी उन्होंने सरकार की किसी भी नीतियों पर कोई प्रशंसा भरे शब्द नहीं बोले हैं। इन बातों का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। अडानी, देश के जो एक बड़े उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उन्होंने भी एक सभा के दौरान कुछ ऐसी ही बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा जो मीडिया नेटवर्क समूह है वो समूह कभी भी केवल नकारात्मक पक्ष की बात नहीं करेगा, वो कभी सकारात्मक पक्ष की भी बात कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरा मीडिया नेटवर्क ग्रुप जो होगा वो भले ही सरकार गलती ही क्यों ना करे, उन गलतियों पर भी प्रकाश डालेगा, मगर जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं जिससे आम जनता को फायदा मिलेगा उस पर भी चर्चाएं हो सकती है। रवीश कुमार कई टीवी चैनलों पर और कई जनसभाओं में भी वह जाते हैं, वहां वो अक्सर टीवी के पत्रकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। हालांकि हम रवीश कुमार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से एनडीटीवी से वो जुड़े रहे हैं और वो वहां के एडिटर इन चीफ बने। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उस ग्रुप के दो प्रमुख लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो रवीश कुमार को ऐसा माना जाता था कि उनका सपोर्ट उन्हें होता था और वो जिस तरह से खबरें परोसते थे उन खबरों में केवल और केवल सरकार की बुराई होती थी और मौजूदा दौर की तानाशाही की बातें होती थी और देश की ऐसा उनकी रिपोर्ट्स में चीजें निकल कर आती थी कि देश में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है, विभाजनकारी नीति हो रही है, सांप्रदायिक उन्माद है और नफरतों का दौर चल रहा है। रवीश कुमार बहुत कम ही कुछ ऐसी खबरों को पेश करते थे जिसमें कोई सकारात्मक पक्ष भी निकलकर सामने आता था। हालांकि ये तो एक बहस का मुद्दा है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष और आम जनता की बातें होनी चाहिए। रवीश कुमार को बहुत बड़ा सम्मान मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है और उनकी खबरें और उनकी रिपोर्ट्स की काफ़ी वाहवाही भी होती है। रवीश कुमार हमेशा इस बात को रखते हैं कि वो गरीब, शोषित, दबे कुचले और समाज के वंचित वर्गों की बात उठाते हैं। पत्रकारिता यही कहती है कि आप हमेशा सत्ता से टकराएं और सत्ता के विरोध में खड़े रहें। आपकी आवाज कभी भी सत्ता के पक्ष में नहीं, सत्ता के विरोध में होनी चाहिए। वो अपनी पत्रकारिता की आइडियोलॉजी को पेश करते हैं। बहरहाल आज देश भर में रवीश कुमार को लेकर एक बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष दिख रहे हैं, कुछ रवीश कुमार के समर्थन में है और कुछ विपक्ष में है। हालांकि रवीश कुमार एक देश के दिग्गज पत्रकार हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लिया, दो हाथ किया और वो कभी झुके नहीं और उन्होंने अब इस्तीफा देकर अपना अलग रास्ता कर लिया। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है। मगर इस प्रकरण से एक बात तो समझना होगा, क्या मौजूदा दौर में पत्रकारिता दम तोड़ गई है? क्या वाकई में पत्रकारिता सरकारों की चौखट की गुलाम हो गई है? अगर रवीश कुमार सही कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर गोदी मीडिया का जो ये दौर उभरा है इस देश में,
वो दौर निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात है। क्या सरकार की योजनाएं जनता के लिए लाभकारी है, हितकारी है और देश सफलता के अग्रसर पर आगे बढ़ रहा है, देश सुपर पावर बन रहा है? क्या देश में बेरोजगारी, भुखमरी और कई ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं, महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर संपन्न देश को संपन्न बनाने की जो नीतियां होती है, विदेश नीतियां होती है, क्या उनको लेकर सही में कारगर कार्य हो रहे? आखिर कौन हमें यह बताएगा? देश के जो दिग्गज पत्रकार अगर इन बातों को कह रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, हम सरकार की सही नीतियों को रख रहे हैं, सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है, तो क्या हमें उनकी बात सुननी चाहिए? एक धारा वो है जो विपक्ष खेमे में खड़ा है, कई दिग्गज पत्रकार देश के हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी की कई नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं और उन्हें जमकर उनके खिलाफ बोलते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। वही एक धारा ये भी है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं उनकी बख्शिया उधरने वाला भी एक धारा है। तो पत्रकारिता और मोदी प्रेम और मोदी विध्वंस के बीच में देश झूल रहा है। अब हमें सही नीतियों से अवगत कौन कराएगा? तो पत्रकारिता का जो ये दौर आया है, जैसा कि रवीश कुमार ने भी अपने इस्तीफे के बाद कहा कि पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर कभी नहीं था, लेकिन इस तरह का दौर भी नहीं था जो भस्मासुर वाला दौर रहा है। मगर हम ये एक सवाल पूछना चाहते हैं और एक जनहित के मुद्दे को लेकर ये बात खड़ा करना चाहते हैं कि जो दो धाराओं में देश में पत्रकारिता बट गया है, पक्ष और विपक्ष के तौर पर, निश्चित तौर पर इससे आम आवाम को और आम जनता को सच जानने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन एक बात तो ये सत्य है और सच है कि पत्रकारिता हमेशा सवाल पूछने के लिए होता है और सत्ता के सामने संघर्ष करता है और वो जनहित के मुद्दों को लेकर खड़ा करता है। लेकिन क्या मौजूदा जो ये आर्थिक दौर है, जो आर्थिक नीतियां हैं और जो पूंजीपति का दबाव है, उस दौर में पत्रकारिता कहीं टिक सकता है? जैसा कि हमने एक देखा, एक बड़े समूह ने एनडीटीवी को खरीद लिया सीधे तौर पर, अगर हम कह सकते हैं। हालांकि ये भी एक तस्वीर है। वहीं दूसरी तौर पर भी जो आज राजनीति का परिवेश बन चुका है, हम आपसे सीधे तौर पर कोई ज्ञान नहीं, एक सामान्य सी बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात, हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें, जो हम राजतंत्र की बात करें, हमारा यहाँ जो भी राजनेता होते हैं उन पर चाहे कितने भी करप्शन के चार्जेस रहें और उन पर वो धन बल बाहुबल से जब वो चुनाव जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पर एक ऐसी समाज बनेगी। जरूरत है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने की और जनता को जागरूक होने की कि हम जाति पाति से अलग उठ करके जब हम मतदान करें और लोकतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में जब एक सही में राजतंत्र हो और सत्ता में बैठे लोग जब सेवा करने के लिए आएंगे, तभी ये तमाम जो सिस्टम है वो बदल सकता है। बहरहाल रवीश कुमार का इस्तीफा हो गया और आगे रवीश कुमार को देखना होगा कि वो किस प्रकार से सत्ता से टकराते हैं या वो भी मौन हो जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।